सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज हम शंख रहस्य में शंख और रोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में मिथुन राशि के साथ रंगों का क्या शुभ अशुभ परिणाम होता है उस पर चर्चा करेंगे। सभी 12 राशियों का हल भी जानेंगे, पर सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 27 फरवरी को दुर्गाष्टमी है। साथ ही इस दिन से होलाष्टक की शुरुआत भी हो रही है। मरुभूमि मान्यता के अनुसार होलाष्टक में कोई शुभ काम नहीं किया जाता। इस दिन वैदृति योग है दोपहर 4:10 तक। बुध भी इसी दिन मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। गुरुवार 2 मार्च को स्मार्त एकादशी है। शुक्रवार 3 मार्च को आमलकी एकादशी है। ब्रह्मांड पुराण की कथा के अनुसार वैदिश नगर के चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ बलवान और धर्मात्मा थे। अपनी प्रजा को साथ लेकर के वो आमलकी एकादशी का व्रत कर रहे थे कि देवयोग से एक व्याध भूखा प्यासा वहाँ आया और आंवले के वृक्ष को देखा। वहाँ विराजमान दामोदर भगवान की मूर्ति का दर्शन किया और उस कथा को उसने सुना और अनायास ही इस प्रकार उसका जागरण भी हो गया और उसी के पुण्य के प्रताप से वह जो व्याध था वो अगले जन्म में जयंती नगर का राजा विदुरथ बन गया। ये सब आमलकी एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। साथ ही मरुभूमि मान्यता के अनुसार इस दिन भद्रा रहित समय में गोबर से बड़कुले और ढाल आदि का निर्माण किया जाता है। इस दिन एकादशी वाले दिन भद्रा सुबह 9:11 पर समाप्त हो रही है और इसलिए बड़कुले और ढाल का निर्माण सुबह 9:11 के बाद करें। शनिवार 4 मार्च को खाटू श्याम जी की बारस है। ये फागुन महीने की बारस है। साथ ही इस दिन प्रदोष व्रत है। शनिवार को ही मूल संज्ञा के आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा शाम 6:40 से। रविवार 5 मार्च को आश्लेषा नक्षत्र रहेगा रात 9:29 तक। ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो जिद्दी व्यवहार छोड़े, समाधानकारी व्यवहार अपनाएं। परिवारजनों के साथ संवाद बढ़ेगा। अपनी मधुर वाणी और भाषा से किसी को भी आप मना सकते हैं। बुधवार गुरुवार की बात करते हैं तो चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आए अवसर अनिर्णय के कारण से आप गंवा सकते हैं। शुक्रवार शनिवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से मन में हताशा रहेगी और अति विश्वास के एवज में आपको धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें। रविवार की बात करते तो खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखना पड़ेगा। परिवार में मनमुटाव के अवसर आएंगे। मानसिक बेचैनी रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग आपके खिलाफ ही हो रहे हैं। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ।
शुक्र वृषभ राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका कार्य सरलतापूर्वक होगा। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल देंगे। बुधवार गुरुवार कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार भी देगा। शुक्रवार शनिवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए कि तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही आते हैं। रविवार की बात करते तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार धन संभल करके खर्च करें। आपकी लापरवाही आपको क्षति पहुंचा सकती है। बाहर खाने से बचे, वरना सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहे। बुधवार गुरुवार नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है उसको फल खाने का समय आ गया है, लेकिन जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। शुक्रवार शनिवार आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आ रहे हैं, जिससे आपका मन कुछ दुविधापूर्ण रहेगा। आर्थिक पक्ष में सामान्य रहेगा। भौतिक साधनों में व्यर्थ का धन खर्च होने की उम्मीद है। रविवार की बात करते तो सुख और धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। सम्मान और ख्याति मिलेगी। मित्र आपके लिए धूप में छांव की तरह काम करेंगे। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा सोमवार मंगलवार किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। परिवारजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े होंगे। अधिक परिश्रम करने पर भी प्राप्ति कम हो रही है, फिर भी आपको अपने कार्य सरलतापूर्वक कर पाने का संतोष रहेगा। बुधवार गुरुवार अधिक खर्च पर संयम रखें। मनोरंजन पर अधिक धन खर्च कर सकते हैं, जिससे मासांत में आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गुस्से पर काबू रखना जरूरी है। क्रोध सबसे पहले अपना ही नुकसान करता है। शुक्रवार शनिवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन से आपको लाभ होगा। रविवार की बात करते तो प्रेरणा आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हमने शंख रहस्य श्रृंखला प्रारंभ की थी वास्तु टिप्स में। शंख की विशेषता क्या है, नियम क्या है, ये पिछली बार हमने देखा। आज हम आपको शंख और रोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। शंख से घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है। शंख में प्राकृतिक कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। आयुर्वेद में शंख पुष्पी और शंख की भस्म का प्रयोग सनातन काल से ही हमारे जो वैद्य है वो करते आ रहे हैं। शंख में जल भरे और ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः इस मंत्र का जप करें और बाद में उस जल को पीने से हृदय और श्वास संबंधी रोगों में फायदा होता है। शंख का एक प्रकार होता है मोती शंख, जो मोती के समान सफ़ेद और चमकदार होता है। अधिकतर कैलाश मानसरोवर में वह मोती शंख पाया जाता है। उस मोती शंख में 4 घंटे गंगाजल भरकर रखें और उसके बाद उस गंगाजल को पीने से हृदय रोग में काफ़ी आराम मिलता है। यदि पेट में दर्द हो रहा हो तब शंख में जल भरकर रात भर रखने के बाद सुबह उस जल को पीने से पेट दर्द में राहत मिलती है। नेत्र रोग में भी शंख के जल को पीने से आराम मिलता है। यदि आंत में सूजन हो, अल्सर हो या कोई घाव हो तो दक्षिणावर्ती शंख में रात में जल भरकर रख दे और सुबह उठकर खाली पेट उस जल को पिए तो रोग में जल्दी ही आराम मिलता है। इस प्रकार आज हमने आपको शंख के जल से रोग किस प्रकार ठीक होते हैं उस विषय में जाना। अगले सप्ताह हम शंखनाद से क्या फ़ायदा होता है उस विषय में आपको जानकारी देंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि।
सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार मंगलवार संचार में, बिजनेस में लाभ होगा। नौकरी में सहकर्मियों की ओर से सहयोग प्राप्त हो रहा है। कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह से विचार कर ले, क्योंकि आपके फैसलों का असर न सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ेगा। बुधवार गुरुवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों और बुजुर्गों का सहयोग मिल रहा है। सुनहरे पलों का आनंद ले, क्योंकि यही पल आगे जाकर के मीठी यादें बन सकती है। अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। रविवार की बात करते हैं तो यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। हवाई के लिए बनाना उचित नहीं है। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध सोमवार मंगलवार देव आराधना करें। न केवल इससे मन शांत रहेगा बल्कि आने वाले कष्ट भी कम होंगे। सेवार्थ कुछ समय बिताइए, लाभ होगा। किस्मत का सितारा बुलंद है। बुधवार गुरुवार व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना होगा। आपके अपने किसी अहम काम के लिए किसी व्यक्ति से मदद चाहिए और आपका काम आखिरी वक्त पर पूरा होगा। शुक्रवार शनिवार कार्य के लिए कुछ अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालेगा। रविवार की बात करते हो तो आपके प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से संपन्न आप कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत बन रहे हैं। यह सप्ताह आमतौर पर अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार वैवाहिक जीवन में संदेह घातक साबित हो सकता है। बॉस से बेकार की बहस से बचे। जीवन साथी का स्वास्थ्य में चिंता का कारण बन सकता है। बुधवार गुरुवार धार्मिक कृत्यों में समय देने से लाभ होगा। भविष्य में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के योग बन रहे हैं। सामाजिक कार्यों में सदैव ही तत्पर आप रहेंगे। शुक्रवार शनिवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए काम काज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में निकटता आ सकती है। रविवार की बात करते हैं तो राजनीतिक माहौल में रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके काम बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में सफलता और लाभ दिलवाएगी। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल से समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार मंगलवार हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान, ये विशेषता रहेगी। पार्टनर की इच्छा पूरी होगी। व्यापार प्यार बढ़ रहा है। बुधवार गुरुवार किसी के वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने में ही फायदा है। सेहत भी साथ नहीं देगी। शुक्रवार शनिवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण जरूर करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय व्यतीत होगा। रविवार की बात करते हैं तो आध्यात्मिक साधना के लिए समय अच्छा है। मुसीबतों का तत्काल निवारण करें। विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला प्रारंभ है राशि और रंग, जिसमें हम वृषभ राशि के साथ रंगों का तालमेल कैसा है पिछली बार हमने देखा। आज हम आपको मिथुन राशि के साथ रंगों की बात करेंगे। कालपुरुष की 3री राशि मिथुन है। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। बुध युवराज माना जाता है ग्रहों में। बुध मिथुन जो है ये वायु तत्व और द्विस्वभाव राशि है। जिस प्रकार से वायु अपनी दिशा बदलती रहती है, उसी प्रकार मिथुन जातक के स्वभाव में भी परिवर्तन होते रहते हैं। मिथुन जातकों को हरा रंग विशेष प्रिय होता है। हरा रंग विकास का, नई शक्ति और रचनात्मकता का प्रतीक माना जाता है। मिथुन जातक रचनाशील होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, नए विचार वाले होते हैं, नए ढंग के उद्यमों में इनकी रुचि होती है। ये कुछ न कुछ कर दिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हरा रंग इन सब गतिविधियों को बढ़ाता है और श्रेष्ठ बनाता है। मिथुन राशि के लिए काला रंग भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। काला रंग गंभीरता का, स्थिरता का प्रतीक है, जो मिथुन राशि के अस्थिर स्वभाव को कम करने के लिए लाभदायी होता है, स्थिरता ला सकता है। इनकी बहुमुखी क्षमता को सही मार्ग, सही दिशा
प्रदान कर सकता है। सफ़ेद और गुलाबी रंग भी इनको अनुकूल हो सकते हैं। लाल रंग और इससे मिलते जुलते रंग इनकी बेचैनी को बढ़ा सकते हैं, असंतोष उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इससे बचें। मिथुन जातक आमतौर पर फैशन के अनुसार कपड़े पहनते हैं। इन्हें हर रंग का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और काला भी कर सकते हैं, लेकिन लाल रंग से बचना चाहिए। इस प्रकार मिथुन जातकों का रंगों से ज्योतिषीय हिसाब से तालमेल होता है। अगले सप्ताह हम कर्क राशि वालों के साथ रंगों का तालमेल क्या होगा इस पर बात करते हैं। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार मंगलवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बच कर रहे, चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। बुधवार गुरुवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव आप करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर कर सकते हैं। शुक्रवार शनिवार मन की दुविधापूर्ण स्थिति से असंतुष्ट रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा में आपके हठीले स्वभाव से घर्षण की संभावना है। नौकरी में समस्या खड़ी हो सकती है। रविवार की बात करते हो तो काम करने का मन नहीं करेगा, मानसिक उथल पुथल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है। राजकीय गुनाह से संबंधित और सरकारी प्रवृत्ति से दूर रहे। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार आपन में दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। बुधवार गुरुवार विरोधी आपके सामने चारों खानों चित नजर आएंगे। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। शुक्रवार शनिवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की जरूरत है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। रविवार की बात करते तो गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय बने रहेंगे। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के अधिपति गुरु है। कुंभ राशि के अधिपति शनि है। सोमवार मंगलवार भावुक होना अच्छा है लेकिन अधिक भावुकता से बचें। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। बुधवार गुरुवार शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को सराहा भी जाएगा। शुक्रवार शनिवार कोर्ट कचहरी अथवा किसी सरकारी काम पर खर्च करना पड़ सकता है। छोटे से प्रवास के योग बन रहे हैं। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। रविवार की बात करते हैं तो आपकी मेहनत की सराहना हो रही है। साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस्य भी बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल करके काम करना पड़ेगा। सेहत ठीक ठाक रहेगी। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। मीन राशि के अधिपति गुरु सोमवार मंगलवार दूसरे लोग आपके क्रोध को आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा। अपनी बात खुल करके रखनी होगी। बुधवार गुरुवार आलस्य दरिद्रता का दूसरा नाम है। यह बात आपको याद रखनी चाहिए। आपके बर्ताव में आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है। महिलाओं को वाणी पर संयम रखने की सलाह है। शुक्रवार शनिवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ होगा। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, इसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी ज़रूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचाएगी। रविवार की बात करते तो स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वासपात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित रहता है। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले
आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।